नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आपको विटामिन पार्ट 4 तक आप पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज पार्ट बायोलॉजी का पार्ट विटामिन पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज विटामिन ई के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो इसमें हम कहेंगे, देखिए, तो इसमें हम कहेंगे विटामिन ई का क्या काम होता है। जैसे हम कहेंगे विटामिन ई का काम क्या है या कार्य क्या है कि विटामिन ई हमको लेना चाहिए। तो हम कहेंगे कि विटामिन ई हमारे लिए, हमारे शरीर में जननकीय, अगर हम कहेंगे एपिथेलियम का निर्माण करना या वृद्धि, इस तरीके से, और हमारे शरीर के कोशिकाओं में भी वृद्धि करने का काम करता है विटामिन ई, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें विटामिन ई की खोज आता है एग्जाम में कि विटामिन ई की खोज क्या है, तो विटामिन ई की खोज इवांस व कैथरीन दोनों साइंटिस्ट ने की है। दो साइंटिस्ट हैं, इवांस और कैथरीन, दोनों नाम आते हैं। या तो इवांस आ सकता है या तो कैथरीन। कैथरीन आया हुआ एग्जाम में है कि विटामिन ई की खोज किसने किया हुआ है, तो कैथरीन, ठीक है। और इवांस, कैथरीन दोनों। अगर बात करेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, सबसे ज्यादा केमिकल नाम भी पूछा हुआ है कि विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का केमिकल नाम या रासायनिक नाम जो कहेंगे तो टोकोफेरॉल, क्या, टोकोफेरॉल, या हम कहेंगे टोकोट्राइनॉल। ये भी आता है कि टोकोट्राइनॉल किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ई को ही बोलते हैं टोकोट्राइनॉल। ई क्या होते हैं हमारे, क्या है, विटामिन ई के रासायनिक केमिकल नाम है। कभी कभी सबसे ज्यादा ये पूछा है कि टोकोफेरॉल जो होते हैं विटामिन ई के रासायनिक नाम है। उसके बाद अगर हम कहें टोकोट्राइनॉल भी आता है एग्जाम में, तो जैसे बड़े एग्जामों के लिए आप देखेंगे तो टोकोट्राइनॉल भी लिखता है उसमें, तो इसलिए इसको भी जरा आप ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहें विटामिन ई कहाँ पर विलय होते हैं, कहाँ पर क्या होता है, तो हम कहें वसा में घुलनशील विटामिन है, या हम कहें विटामिन ई जो होता है वसा में विलय हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद हम कहें विटामिन ई हमको प्रतिदिन लेना कितना चाहिए कि हमारे शरीर में सही मेंटेन बना रहे या संतुलित बना रहेगा विटामिन ए। तो हम कहें विटामिन ई हमको लेना चाहिए प्रतिदिन 8 से 10 मिलीग्राम, ठीक है। 8 से 10 मिलीग्राम हमको विटामिन ई की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगर हम कहें अगर हम नहीं ले रहे हैं तो क्या होते हैं कि जैसे बच्चों में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके विटामिन ई की कमी से भी एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क की ब्रेन जो होती है बहुत कम एक्टिव होती है, जिसमें इस विटामिन ई की भी प्रचुर मात्रा हमको जरूरी है, ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। और विटामिन ई अगर हम कहेंगे तो यहां पर बात करेंगे कि विटामिन ए जो होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, लेकिन विटामिन ई भी करता है, तो हम समझेंगे इसको कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में कहते हैं पाचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया होती है जिसको हम कहें डाइजेशन होता है हमारे शरीर में। उसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन, जैसे श्वसन हमारे शरीर में होता है। कोई भी जीवधारी है उसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन मतलब पाचन और श्वसन रेस्पिरेशन दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं। इन्हीं के बाद हमको क्या होते हैं, ऊर्जा या हमको इस प्रोटीन सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं पाचन की क्रिया और श्वसन की क्रिया होने के बाद जो हमको भोजन से कहेंगे तो हमारे शरीर में फ्री ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, फ्री ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। फ्री ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, जिसको हम इसको क्या कह सकते हैं, अस्थायी, क्या, अस्थायी ऑक्सीजन, अस्थायी, या हम कहेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको कहेंगे नवजात ऑक्सीजन हमारे शरीर में मिल जाते हैं, जो बन जाते हैं। और यह ऑक्सीजन कैसे होते हैं, तो क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, तो क्रियाशील होते हैं। जब पाचन और श्वसन की प्रक्रिया होती है तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर में नवजात ऑक्सीजन, या हम कहेंगे फ्री ऑक्सीजन, या हम कहेंगे अस्थायी ऑक्सीजन, जो कि ऐसा ऑक्सीजन बनता है जो कि यह क्रियाशील होता है और हमारे शरीर के लिए यह क्या है, हानिकारक ऑक्सीजन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी ऑक्सीजन क्या होता है, O2, यह हमारे शरीर में जल के माध्यम से जाता है,
लेकिन यह नुकसान नहीं करता है। लेकिन यह चीज प्रक्रिया होने के बाद अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर इस तरीके को होगा, अस्थायी ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, क्रियाशील जब ऑक्सीजन हो जाएगा तो यह क्या घातक करता है। देखिए जैसे हम क्या कहते हैं कि पाचन और शोषण की प्रक्रिया होती है, जैसे हम क्या है कि एक क्या है तेल, जैसे मान लीजिए रिफाइनरी तेल हो चाहे जो भी, तो इस तरीके से उसमें बना हुआ खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें तो हम खा लेते हैं एक बार, ठीक है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार उसमें जब हम खाद्य पदार्थों को बनाते हैं तो खाते हैं उसको, तब पाचन और शोषण की प्रक्रिया होती है, तब हमको कहेंगे ऑक्सीजन का निर्माण होता है, अस्थायी ऑक्सीजन जो कि क्रियाशील ऑक्सीजन का हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है। और यह कितना घातक होता है देखिए क्या, इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे हम कहेंगे कि स्किन सेल किल होते हैं, जो कि हमारे स्किन के जो सेल होते हैं मर जाते हैं, क्या होते हैं, मर जाते हैं, स्किन के सेल क्या होते हैं, मर जाते हैं, जिसके वजह से जब स्किन के सेल मर जाएंगे तो हमारे चेहरे पर क्या है, मुहासे, झुर्रियां, ये सब क्या है, निकलने लगती हैं। और यह सबसे ज्यादा घातक यही है कि जब सेल मर जाएंगे स्किन के तभी हमारे शरीर में ऐसी घटना होती है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि अगर हम विटामिन ई प्रचुर मात्रा में शरीर में लें तो यह हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन क्या होता है, अस्थायी ऑक्सीजन कम बनने देगा, इसको डीएक्टिवेट कर देगा, मार देगा, ठीक है, नष्ट कर देगा, तो और अस्थायी रूप में ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है, विटामिन ई। लेकिन ऑक्सीजन अगर विटामिन ई हमारे शरीर में नहीं मिल रहा है तब यही प्रक्रिया करेगा, क्रियाशील ऑक्सीजन होने की वजह से हमारे क्या है, स्किन के सेल को मार देगा। और जो हमारे चेहरे पर के सेल होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, जिनके वजह से कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो यह क्या होते हैं, झुर्रियां और मुहासे से सभी हमारे चेहरे पर निकल जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं। और अगर हम कहेंगे कि यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में बन रहा है तो मोतियाबिंद हम कह सकते हैं कि आंखों की बीमारियां हैं, जो मोतियाबिंद होने का भी चांस हो जाता है, ठीक है। यह नेसेंट जो ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित हो जाएगा तो मोतियाबिंद होने का भी घटना हो जाता है। अब फिर वही करेंगे कि विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेते रहेंगे तो यह भी घटना नहीं होगा। उसके बाद हम कहेंगे कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक होने की घटना होती है। अगर यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में जब प्रचुर मात्रा में होगी, जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो यह ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, जिसके वजह से दिल का दौरा, हार्ट अटैक भी होने का घटना हो जाता है। इसीलिए तेल एक बार यूज, रिफाइनरी जो भी होते हैं एक बार यूज करने के बाद दोबारा न करें, अन्यथा क्या होता है कि यह ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में बनने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमको मोतियाबिंद, दिल का दौरा, स्किन से जो प्रॉब्लम होते हैं ये सब घटनाएं हो जाते हैं। उसके बाद हम कहेंगे इसी के वजह से अगर विटामिन ई हमारे प्रचुर मात्रा में रहेंगे तो इसीलिए तो विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। क्या करते हैं, ब्यूटी विटामिन। अरे भाई विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लीजिए, क्या करना है, ब्यूटिशियन में जाने का। ब्यूटी विटामिन इसीलिए इसको कहा गया है कि ब्यूटी विटामिन, ठीक है। सौंदर्य, इसी को कहते हैं क्या, सौंदर्य विटामिन, ठीक है। नाम देते हैं क्या, सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई बनता रहेगा तो यह सभी कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि विटामिन ई की कमी जब हो जाती है तो सबसे ज्यादा घातक कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी, जैसे हम कहेंगे बांझपन, हमारे शरीर में अगर महिलाओं में कहेंगे तो बांझपन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम कहें पुरुषों में नपुंसकता का भी घटना हो जाता है, जैसे हम कहेंगे बच्चे पैदा करने योग्य नहीं रह पाते हैं, ठीक है। जैसे यही घटना होने की वजह से विटामिन ई की कमी जब हो जाती है तो ऑक्सीजन क्या है, नवजात ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से नपुंसकता पुरुषों में हो जाता है और मादाओं में क्या होता है, बांझपन की घटनाएं हो जाती है। अगर हम कहें विटामिन ई हमको लेना चाहिए कैसे कैसे, तो हम कहेंगे अंकुरित, क्या, अंकुरित बीज होने चाहिए। क्या, अंकुरित बीज, किसी चीज का बीज होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, अंकुरित बीज। और क्या करते हैं, बादाम ले, क्या, बादाम, अखरोट ले। उसके बाद अगर हम कहेंगे कि अंडे का जर्दी,
ठीक है, अंडे का सेवन करें। उसके बाद अगर हम कहेंगे अगर बीज के तेल, क्या बीज के तेल का भी प्रयोग किया जाए तो भी हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि विटामिन ई की प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं बीज के तेल में, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही 1 लीटर तेल पी जाए, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए भी नुकसान होते हैं। अब क्या है, जितने भी बीज होते हैं उनके तेल जो होते हैं उनमें विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। अगर हम कहें नोट की बात करेंगे, इसमें एक नोट में करके लिखाएंगे क्या कि जैसे आप जानते होंगे कि अगर कोई तेल ऑयली तेल रखा हुआ है तो वह जल्दी खराब क्यों नहीं होता। अगर बात करें कि जैसे किसी भी सरसों का तेल हो, जैसे रिफाइंड सोयाबीन का तेल हो, इस तरीके से अगर हम कहें तो उन सबको तेल को अगर रखा जाए तो डिब्बे बंद रखा जाता है तो वो बहुत दिनों तक ऐसा रहता है तो भी खराब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि जो हम कहेंगे रिफाइनरी होते हैं या तेल होते हैं वह बहुत ज्यादा दिनों तक रहता है ऐसे बंद डिब्बों में, तो वो भी खराब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो हम कहेंगे कि तेल में क्या कहेंगे, तेल में विटामिन ई जो होते हैं मौजूद होते हैं। विटामिन ई क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, जिसके वजह से हम कहेंगे हमारे तेल खराब जल्दी नहीं होते। ठीक है, विटामिन ई के बारे में कुछ आपको समझ में आया है? तो आप क्या करिए, जैसे इसमें क्या है, जैसे कुछ भी गलतियां हुआ हो तो आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कुछ भी तो आप कमेंट में जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।